और मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा। द्रौपदी बोली भैया 5 पति मेरे जुए में हारे, 5 पति मेरे जुए में हारे। दुष्ट तो शासन मेरी साड़ी उतारे, बीच सभा में खींच के लाया नीचों का नीच वो राजा। मेरी लाज बचाने आजा, मेरी और कन्हैया कौरव पांडव में बैर बड़ी है, आजा मेरे श्याम यज दुख की घड़ी है। बीच सभा में दुखिया खड़ी है, अब चीरों के बीच समाजा। मेरी लाज बचाने आवाज लगाई, आ जाइए गोविंद। दुशासन साड़ी को खींचने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही दादा आगे बढ़ो सो मैया चिल्लाई के बोली ओ माँ गांधारी, अरे तेरे लाला हैं बड़ो उपद्रव कर रहे। मैया रोक ले, गांधारी बार बार समझा रही लेकिन नहीं मान रही। द्रौपदी ने जवाब दियो कि एक बात याद रखना, अगर मेरी साड़ी इस सभा में खींची गई तो हे पितामह भीष्म, आप आज नहीं बोल रहे, कर्ण जैसे वीर बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा, आगे बहुत बुरा होगा। जब रोई है मैया और कृष्ण को याद करके बोली, और दादा कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। एक बात कही गोविंद, मैंने ले लई शरण तुम्हारी नटवर नागरिया गिरधारी, नटवर नागरिया गिरधारी।
आ जाइए गोविंद। बहुत रोई भैया। एक बात कही द्रौपदी ने कि वीरन, जब बहन की या बेटी की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। अगर बेटी या बहन बेइज्जती करा दे तो बाप और भाई समाज में सर उठाने के काबिल नहीं रहते। जवाब दिया, भैया हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं तेरी बहन हूं, अगर साड़ी उतर गई तो आप दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और शायद गोविंद आपको याद न हो तो मैं बता दूं कि एक समय आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन कन्हैया हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए। भगवान के कानों में आवाज पहुंचती, लेकिन द्वारिका में कन्हैया पीठ फेर के रो रहे थे। रुक्मणी भोजन लेके पहुंची, जवाब दो क्या बात है माधव, आप रो रहे हैं? बोले हाँ। क्यों? आज हमारी बहन पे बड़ो कष्ट है, बीच सभा में अपमानित तो हो रही है। तो रुक्मणी ने जवाब दिया, आप खड़े खड़े यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप जाइए अपनी बहन की इज्जत बचाइए। तो भगवान बोले, यही तो बात है, इतनी आसानी से नहीं जा सकता। और वो अभी साड़ी को उसने पकड़ रखा है, अगर उसने साड़ी छोड़ दी तो मैं तुरंत पहुंचूंगा। उसे अभी ये लगता है कि हमें बड़ी सामर्थ्य है, मैं साड़ी को खींचने नहीं दूंगी। भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही और इतने मैया बहुत परेशान। द्रौपदी ने एक बात कही, अरे ओ कन्हैया अब का नगिन युगारी देखोगे मेरे नाथ द्वारिका वाले अवका। अब नगिन युगारी देखोगे मेरे नाथ द्वारिका वाले अवका। ए बड़ी सभा में तेरी बिना तेरे अवका आसियान करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले। जैसे नरसी के
अब का नगी नहीं उगारी देखोगे मेरे बिरज तोरी का आइए गोविंद साड़ी को छोड़ दिया तो नंगे पाइन धाए मुरारी लीला सब दिखलाई डाली और बड़ी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली। समझ गए पांडवा के आज फिर मेरे गोविंद ने आए कि मेरी लाज को बचाई ली। अच्छा एक बात बताइए दादा, आपको पता है कि भगवान पांडवों का साथ क्यों देते थे? क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए, वो हमेशा धर्म का साथ देते। और भगवान ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। भगवान ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया। एक दिन कर्ण और दुर्योधन बैठे तो जवाब दियो दुर्योधन ने कि भैया कर्ण, हमें बड़ी चिंता है कि पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा और कौरव मरते जा रहे। तो बोले दिक्कत तो जय कि पांडवों का बाल बांका इसलिए नहीं हो रहा, उनकी तरफ सामने कृष्ण खड़ा है। अच्छा, अर्जुन का रथ कौन आंकते थे? कन्हैया। और उनकी जो ध्वजा पर विराजमान है वो कौन है? हनुमान जी। अब हमें जब बताओ जा कि ध्वजा पे हनुमान और रथ पे कन्हैया है, वह को हरा सकते हो? और पता है हनुमान जी में कितना बल है? 10,000